हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग? क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जे अनफर्स्ट, जिसमें हम फिजिक्स के सब काफी आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो अब यार आपको पता होगा कि वेक्टर्स वाला जो पार्ट है हमने पूरी तरह से समझ लिया है और ये एक बोनस सेक्शन की तरह काम करेगा जिसमें हम नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। बट यार आपको लग रहा होगा कि यार हम क्यों ही कर रहे हैं सब अगर ये सिलेबस में है नहीं तो आई विल जस्ट लेट यू नो यार। बेसिकली क्या होता है ना, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद सेवरल स्टूडेंट्स हु कीप सेइंग कि भैया हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो है ना मुझे नहीं लगता मेरे काम आएगी, बिकॉज मुझे आगे जाके ऐसी चीज करनी है जो मेरे इसमें तो मतलब अप्लाई ही नहीं होती। जैसे मान के चलिए वो कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये क्या पाइथागोरस थ्योरम कहाँ ही लगेगा। तो यार बात यह है ना, लगती है चीजें, लगती है अगर उसको आप अप्लाई करने की क्षमता रखो तो। द थिंग इज, फाइनेंस की दुनिया में भी काफी ज्यादा इंजीनियरिंग आ चुकी है, उसमें भी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। एंड वो चीज समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। एंड आई एम टेलिंग यू, इवन जो नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है ना, इट इज डेफिनेटली वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज ह्यूज मैट्रिक्स, इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसके फंडामेंटल्स को हम समझ सकते हैं थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स। तो मैं यही कहने की कोशिश करता हूं कि वेक्टर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रिड की हड्डी की तरह काम करता है, जिससे हम लीनियर अलजेब्रा समझते हैं, जिससे हम मशीन लर्निंग वगैरह चीजें समझ पाते हैं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट और लाइक द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ इट, आगे जाके वो कैसे काम आ सकता है। ठीक है, मैं फिजिक्स के एंगल से नहीं, मैं थोड़ा सा डेटा साइंस के एंगल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। ऑलराइट, तो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का भी एल्गोरिदम बोलो, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट मैजिकल इन द सेंस दैट इट सजेस्ट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर लुकिंग फॉर, ऑलमोस्ट एज इफ इट पर्सनली नोज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। मतलब हमारे दिमाग को रीड कर पा रहा है, ऐसे लगता है हमें। मतलब हमें लगता है यार ये स्पाइंग तो नहीं कर रहा पे, बहुत सारे लोगों को लगता है यार इसमें कुछ तो स्पाइंग वाला फंडा है। बट नॉट इट्स नॉट इवन मैजिक, इट्स नॉट स्पाइंग, इट्स सिंपली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, डेटा साइंस मैथमेटिक्स ही होता है, बट एनीवे बताता हूँ आपको कैसे ये चीजें काम करती है। ठीक है, बेसिक्स इसके समझिए। तो नेटफ्लिक्स का फंडा ये होता है ना, बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री, मतलब आप जो देखते हो ना उस हिसाब से नेटफ्लिक्स कीप्स ट्रैक ऑफ द काइंड ऑफ मूवीज यू वॉच, व्हाट यू फिनिश वर्सेस व्हाट यू अबैंडन, एज इन आपने कौन सी मूवी पूरी करी, या फिर अगर कोई मूवी पूरी नहीं की तो कितनी कंप्लीट करी, कितने तक आप देख के फिर छोड़ रहे हो। सारा सारा डेटा, कच्चा चिट्टा सारा अच्छे से रखता है नेटफ्लिक्स। ठीक है, व्हाट यू रेट और व्हाट यू रिवॉच, अब जैसे आप रेट करते हो तो यू हैव लाइक अ रियली गुड कनेक्शन विद दैट मूवी, तभी आप रेट करते हो। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट नेटफ्लिक्स कलेक्ट्स डेटा ऑन। ठीक है, यूजिंग दैट डेटा इट क्रिएट्स यूजर वेक्टर फॉर यू। ठीक है, मतलब आपके स्पेसिफिकली, मतलब जैसे मान के चलिए आपका एक यूजर वेक्टर होगा। जैसे मान के चलिए आपको रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती है, आपको एक्शन मूवीज इतनी अच्छी नहीं लगती, आपको ड्रामा मूवीज ज्यादा अच्छी लगती है, आप कितने टाइम कौन सी मूवी देखते हो उस हिसाब से एक यूजर वेक्टर क्रिएट होता है। ठीक है, एंड जैसे आपका एक यूजर वेक्टर क्रिएट हो गया, जैसे मान के चलिए इसको मैं बोलूंगा यू। ठीक है, एंड सिमिलरली एक मूवी के लिए भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर होता है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इट डिपेंड्स ऑन इट्स जॉनरा, इट्स ईयर ऑफ रिलीज, द नंबर ऑफ एक्टर्स इन इट, एंड कितना उसका मूवी लेंथ है, कितने लोगों ने उसको, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स है उसमें, बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशन। अब जैसे हमने वेक्टर्स में कैसे हमने 3 डायमेंशनल वेक्टर्स देखे, एक्स वाई जेड वाले, तो ये जो होता है ना यूजर वेक्टर, मूवी वेक्टर, दीज आर लाइक वेक्टर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो मैं नाम दे देता हूँ, चलो एम वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर क्रिएट हो चुका है, तो अब इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, रैंकिंग ऑफ मूवीज फॉर अ यूजर। अब मान के चलिए मैं बहुत ही एकदम सिंपल सा फंडा दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू जॉनरा, आई एम नॉट गोइंग इनटू द ईयर ऑफ रिलीज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, अब मान के चलिए कि मेरा जो है, मान के चलिए कि मैं अमेय हूं। ठीक है, मेरा यूजर मैट्रिक्स अमेय यूजर मैट्रिक्स। तो कैसे बताएं, तो हम तीन तीन डायमेंशनली कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने एक्स वाई जेड तक ही देखा है, राइट। तो अब मान के चलिए कि मैं यूजुअली जब भी मैं 10 मूवीज देखता हूं, उसमें से 8 एक्शन मूवीज होती है। ऑफ 10 मूवीज दैट आई वॉच, 8 आर एक्शन मूवीज। ठीक है, 1 इज रोमांटिक, राइट, एंड 1 इज हॉरर।
ठीक है, ऐसे होता है मेरा। तो उस वजह से इन्होंने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया नेटफ्लिक्स। मैं बस कह रहा हूँ कि मान के चलते हैं कि नेटफ्लिक्स के पास बस इन्हीं 3 टाइप की मूवीज है एज ऑफ नाउ ऐसे बोल दीजिए। तो अमे का यूजर मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब 8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऐसे लिखूं मैं? चलो ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, इस कुछ ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब ये यूजर मैट्रिक्स अमे का क्रिएट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि हम अमे के पास अब 2 मूवीज का चॉइस है। ऑब्वियसली हजारों मतलब लाखों चॉइसेस होंगी ना, लाखों नहीं हजारों चॉइसेस होंगे हमारे पास नेटफ्लिक्स पे। बट हम मान के चलते हैं कि एक मूवी होगी लेट्स से एवेंजर्स। ठीक है, एक मूवी होगी एवेंजर्स एंड दूसरी होगी कौन सी बताइए यार, चलो एक बोल देते हैं द नोटबुक। जज मत करना, मैंने देखी है मूवी, इट्स अ गुड मूवी, बट प्लीज डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके, इट्स ओके फॉर अ गाय टू वॉच अ रोमांटिक मूवी, बट एनीवे अब एवेंजर मूवी। ठीक है, एवेंजर का कैसा है, एवेंजर का रेटिंग बताएंगे वो लोग कि वो एक्शन उसमें कितना है, रोमांस कितना है, हॉरर कितना है। ठीक है, तो एवेंजर्स का उस हिसाब से वो मैट्रिक्स बना देंगे मान के चलिए। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया कि एवेंजर्स का एक्शन उसमें भर भर के है, ऑलमोस्ट 9। एवेंजर्स में एक्शन ही ना यार, रोमांस तो बहुत ही कम है। चलो मान के चलते हल्क और वो कौन है, ब्रूस बैनर और नताशा रोमानोफ के बीच में थोड़ा सा रोमांस है, तो उसकी वजह से मैंने 0.6 दे दिया मैंने। ठीक है, और थोड़ा सा हॉरर है क्योंकि वो लोकी जब आता है उसके जो चितौरी वाली आर्मी होती है उसकी वजह से थोड़ा सा हॉरर का एलिमेंट है, तो 0.4 मैंने डाल दिया। बट प्राइमरीली इट इज एन एक्शन मूवी। ठीक है, तो यहां से एक मूवी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया एवेंजर का। तो मैं इसको बोल दूंगा V1। ठीक है, क्या क्या M1 M1 नॉट V1, M1 मैं बोल दूंगा इसके। ठीक है, ऑल राइट, ओके, M1 क्रिएट हो गया मूवी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप बताइए नोटबुक का। नोटबुक में तो हॉरर एलिमेंट तो होगा भी नहीं यार, बट एनीवे देखते हैं हम लोग क्या होता है। उसमें एक्शन है, थोड़ा बहुत है, बहुत ही कम एक्शन है, तो मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, 2 या 2 भी नहीं, 1 ही, बहुत ही कम है। रायन गॉसलिंग वाली मूवी यार आपने देखी नहीं है ना, शायद पता नहीं होगा, बट उसमें है थोड़ा बहुत एक्शन है, वो जब लकड़ा काटता है वगैरह सब, तो एक्शन है उसमें 1। इसमें रोमांस है 8.5। ठीक है, एंड हॉरर है 0.5। जब वो हमें पता चलता है कि यार उसको कोई मेंटल इलनेस होती है वगैरह जो भी, मतलब इट्स ए हॉरर एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इस तरह से मैंने एक मूवी मैट्रिक्स बना दिया। नोटबुक इज 10% एक्शन, 85% रोमांटिक एंड 5% हॉरर, ऐसे मैंने बोल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करूंगा यूजर मैट्रिक्स का और मूवी मैट्रिक्स का। तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए U डॉट M1, तो कितना हो जाता है बताइए? 8 9 72 प्लस 1 इंटू 0.6 इज 0.6 प्लस 1 इंटू 0.4 इज 0.4। तो अब कितना हो गया बताइए रेटिंग इसका? 72 प्लस 0.6 प्लस 0.4, तो ये 0.6 प्लस 0.4 तो 1 है यार, तो ये 73 हो गया। तो यहां से U डॉट M1, ठीक है, ये वेक्टर्स ऐसे चलो दिखाई देता हूं मैं, ऐसे ऐसे बोल देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। अब नोटबुक का, नोटबुक मूवी का आप देख लीजिए, U वेक्टर डॉट M2 वेक्टर क्या हो जाता है बताइए? 8 टाइम्स 1, 8 प्लस 8.5 टाइम्स 1। ठीक है, होता है ना ax bx प्लस ay by प्लस az bz, वही कर रहा हूं मैं, बस लिटरली वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 प्लस 8.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया? 17। ओ भाई साहब, बहुत ही कम हो गया। मतलब ये जो भाई है नेटफ्लिक्स जो है बोलेगा कि ये अमय जो है इसको रोमांटिक मूवीज में इंटरेस्ट है नहीं, तो ये नोटबुक मेरे को रिकमेंड करेगा ही नहीं। तो नेटफ्लिक्स भैया का क्या कंक्लूजन आएगा? क्या इसको तो एवेंजर्स ही दिखाओ, एवेंजर्स, फिर एवेंजर्स 2 दिखाओ, फिर बाद में थॉर दिखाओ, उसको एक्शन मूवीज दिखाओ, इसको लेकिन नोटबुक मत दिखाओ क्योंकि नोटबुक का रेटिंग बहुत ही कम है। तो उस वजह से एवेंजर्स है ना मेरे फीड में ज्यादा आता रहेगा, वो मेरे फीड में आता रहेगा, वेयर नोटबुक जैसे मूवीज जो है वो नहीं आएंगे। दिस इज द लिटरल बेसिक फंड ऑफ इट। मतलब ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स पे बस 3 टाइप की मूवीज नहीं होते एंड इतना सिंपल सा यूजर मैट्रिक्स नहीं होता। एज आई हैव सेड, बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, रियलिटी इज लाइक रियलिटी में इतनी सारी चीजें हैं। इट डजंट जस्ट इन्वॉल्व 3 फीचर्स, इट यूजेस मेनी डायमेंशंस, जॉनरा, एक्टर्स, लैंग्वेज, टाइम ऑफ डे यू वॉच। मतलब तुम शाम में देखते हो या रात में देखते हो, सुबह देखते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। कितने टाइम देखते हो उस पर भी डिपेंड करता है। स्किप करते हो या बंद करते हो, या तुम कहते हो अरे नहीं मुझे कभी नहीं देखना फिर से, इस पे भी डिपेंड करता है। सो दैट मीन्स ये इसमें बस 3 फीचर्स नहीं, मतलब इसमें बस 3 डायमेंशन नहीं, इन मतलब थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशन, बहुत बड़ा वेक्टर होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम हाथ से ऐसे निकालते बैठेंगे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। नेटफ्लिक्स वाले लोग ऐसे बैठे नहीं वहां पे कोई
वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते बैठे हो, ऐसे नहीं चलता उनका, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यूजर्स भी जो है ना, बस मेरे लिए तो बैठे नहीं यार, वो हमें का यूजर वेक्टर निकालने के लिए नहीं बैठे, आपका भी यूजर वेक्टर, आपके दोस्त का भी है, आपके फैमिली वालों का भी है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो मिलियंस ऑफ यूजर वेक्टर्स भी है एंड मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं डायमेंशन, मिलियंस नहीं कहूंगा मैं, थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशन में कह दूंगा। सो दैट मीन्स उसकी वजह से अगर इसको हमें प्रोसेस करना है ना फटाफट से, वी कांट कीप डूइंग इट फॉर ईच यूजर, तो उससे अच्छा वो क्या करते हैं ना, दे क्रिएट अ मैट्रिक्स, ठीक है, दे क्रिएट अ मैट्रिक्स एंड उसकी वजह से मतलब मल्टीपल यूजर्स का यूजर वेक्टर एंड मल्टीपल मूवी वेक्टर से मतलब एक हाई डायमेंशनल स्पेस बन जाता है बेसिकली, एंड उसमें कैलकुलेशंस होती है, हर चीज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता रहता है, रिपीटेड कैलकुलेशंस, उससे हमें समझ आता है कि कौन सी मूवी मेरे लिए सबसे ज्यादा सही है। एंड उसमें भी यार ऑब्वियसली इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस, अगर सपोज नोटबुक डजंट रेट हाई, तो अब जैसे बाकी के रोमांटिक मूवीज नहीं आएंगे मेरे सजेशन में, इनफैक्ट दे वोंट इवन लाइक कंसिडर कि यार वो हम इसमें फैक्टर इन करेंगे। अब एवेंजर्स में ही अगर एवेंजर इतनी अच्छी रेटेड है, तो उसके बाद अगर मान के चलिए गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गया, वो पहले रेट करे, या फिर थॉर, तो दैट इज हाउ दे काउंट, मतलब उसमें ही मैटर करता है, बिकॉज उनको तो पता है कि नोटबुक तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो नोटबुक पीछे रह गया, लेकिन जो मैं देख सकता हूँ उसमें अब कैसे होगा रेटिंग ऑर्डर, मतलब रिकमेंडेशन ऑर्डर, तो दैट इज व्हाट नेटफ्लिक्स वर्क्स ऑन, एंड इट इज रियली रियली एफिशिएंट। अगर वो एफिशिएंट नहीं होगा ना, तो ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा जो वॉच टाइम है वो बहुत कम हो सकता है, आई एम टेलिंग यू दैट। मतलब मान के चलिए अगर मेरा मूड है कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर एकदम से कोई आशिकी वाली मूवी आ गई, तो मैं नहीं देखूंगा वो। वेराज अगर मान के चलिए कि मेरी आशिकी का मूड है, लेकिन उन्होंने हॉरर का रिकमेंडेशन दे दिया, तो बात ही खत्म है, मैंने नहीं देखूंगा नहीं नेटफ्लिक्स, मैं चला जाऊंगा प्राइम वीडियो पे, आई विल वॉच समथिंग दैट सूट्स मी, राइट। सो वही बात है। अब आप बोलोगे सर, आप बोलोगे भैया ये इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट से होता नहीं तो किससे होता है? तो इसमें यार मैट्रिसेस के फंडे होते हैं, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन के होते हैं, लीनियर अलजेब्रा होता है, लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग बहुत एडवांस चीजें हैं, वो आप कॉलेज आके पढ़ोगे, अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली कैलकुलेशन जो है हम हाथ से करते नहीं है, वी यूज प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन से करते हैं, मैटलैब से करते हैं, लाइक वी हैव लॉट ऑफ टूल्स है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, वो आप जब आगे जाओगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज आप सीखते हो उसका आगे जाके कहीं ना कहीं पे तो फायदा होने वाला है। अब जैसे वेक्टर जो है ना, वो ये सारी चीजों की रीढ़ की हड्डी है, अगर आपको वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फंडा नहीं समझ आए, तो यार भूल जाओ कि आप कभी डेटा साइंटिस्ट बन पाओगे या कभी आप नेटफ्लिक्स के लिए इस तरह से काम कर पाओगे, ठीक है। तो उस वजह से ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग टॉट टू यू, एंड मैं बस फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा, मैं केमिस्ट्री के लिए भी कहता हूँ, मैथ्स के लिए भी कहता हूँ, एंड इनफैक्ट इवन जो ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट्स है, अगर आपने लिए होंगे तो भी उनको भी, मतलब आई नो कि काफी सारे साइंस वाले जो लोग हैं वो बहुत ही इग्नोर करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को, ह्यूमैनिटीज वाले कहते हैं अरे बकवास है वगैरह वगैरह, बट आई एम टेलिंग यू एवरी सब्जेक्ट दैट इज बीइंग टॉट टू यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, एंड यार मतलब दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ग्रो, एंड दिस इज हाउ यू आर गोना ग्रो। अदरवाइज तो हम कर ही क्या रहे यार, बस अगर हम कैलकुलेशन ही करें तो हम में और कैलकुलेटर्स में फर्क ही क्या है, हमारा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाने वाले तो बहुत है यार, बस पढ़ने वाले चाहिए। यू विल गेट टन्स ऑफ रिसोर्सेज, आई मीन अब जे अनफर्स्ट भी आ चुके हैं आपके लिए फिजिक्स के लिए, तो मैं आपको दिशा तो देता रहूंगा, बट इवेंचुअली इट इज ऑल यूजलेस अगर आप सुनोगे नहीं मेरी, आप बस अपने मन की करोगे। तो थोड़ा सा समझिए, अगर मैं कुछ कहता हूँ बात को, ये भी जो वीडियो है ऐसे बस टाइम पास के लिए नहीं बनाई मैंने ऑब्वियसली, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपने टाइम पे ज्यादा रियलाइज नहीं करी होगी अच्छे से, लेकिन एज आई गॉटन स्लाइटली ओल्डर, थोड़े से बाल सफेद हो गए, या हुआ है नहीं हुआ आई डोंट नो, बट नहीं हुआ है वैसे तो, बट थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस आया है, तो एज अ भैया मेरे पे आप भरोसा कर सकते हो, एंड प्लीज हर चीज को पैशनेटली पढ़ने की कोशिश कीजिए। Okay, that being said, I thank you all for attending this lecture very sincerely and very diligently, and I hope to see you soon in the next lecture, that is Kinematics Part 1.